हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है, इसके नाम भी तो बहुत सारे हैं भाई, इसके नाम भी बहुत सारे हैं। आपको पता चलेगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप वो कर रहे हैं जो हम करा रहे हैं इस वक्त, मतलब बीएससी कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर कौन सा भाई 12 है। मतलब इससे पहले हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं किए तो जाके कर लीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सर हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से है, सर इसके नाम भी बहुत सारे होते हैं। सर हाइपर कॉन्जुगेशन को बेकर और नाथन दो साइंटिस्ट ने इन्होंने दिया था, इसलिए उनके नाम के बेस पर इनको एक नाम दे दिया गया है, बेकर नाथन इफेक्ट। सर इसका नाम एक नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हाइपर कॉन्जुगेशन को ही कहा जाता है। सिग्मा पाई डी लोकलाइजेशन भी हाइपर कॉन्जुगेशन को ही कहा जाता है। अब कब कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इन सब के आंसर्स हम जानने वाले हैं कि ये होता क्या है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना हाइपर कॉन्जुगेशन कि हमारा एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ज्यादा चीजें इसमें हमारी नहीं है। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जब दो एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है वो दूसरे वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है, मतलब खींचता है, अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से दोनों एटम पर डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट हो जाते हैं। और जहां चार्ज नहीं होता है वहां पर भी क्या होता है, हमारे चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, उसको हमने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट। और जो दो टाइप का था, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या था भाई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट था, और जहां पर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारा माइनस आई इफेक्ट हुआ था। सबका ऑर्डर बता दिया था, सबका क्रम बता दिया, सारी की सारी एप्लीकेशंस भी हमने जान ली थी। सर उसी तरह से हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। हमारा क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। अंतर होता है थोड़ा सा, इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा सा अंतर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक जगह से क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं दूसरी तरफ, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में शिफ्ट नहीं, ये पूरा का पूरा उठकर ही चले जाते हैं, ये पूरा का पूरा उठकर ही चले जाते हैं। जैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट में बोला था वो केवल सिग्मा बॉन्ड पर वर्क करता है, भाई यहां पर भी हमारा क्या होता है, यहां पर हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। चले काम करता है, समझेंगे बात है। पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो भाई हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इट इज द डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन भाई, डीलोकलाइजेशन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड टू द क्या, unsaturated system or unshared or the atom having unshared p orbital। आप कहेंगे सर क्या लिखना चाह रहे हो, हमें कोई भी मतलब यहां पर समझ में नहीं आया है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। भाई सिंपल सी बात सुन लीजिए, मैं एक बार इसको हिंदी में बता देता हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। मतलब यहां पर सर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे डीलोकलाइजेशन होंगे। सर सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, ऐसे बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ना सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं पाई बॉन्ड मतलब बॉन्ड ही नहीं बना रहे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मतलब यहां पर डीलोकलाइजेशन होगा, किसका होगा भाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन सर कहां पर होगा, किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम की ओर होगा, मतलब जहां पर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर कहां होगा, या फिर होगा आपका कहां पर, हम बोल सकते हैं जहां पर आपका अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल है, मतलब पी ऑर्बिटल है लेकिन वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही है, उसके साथ हमारा क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। सर ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपका ये कहां कहां पाया जाएगा भाई, आपका जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये आपका एल्कीन में मिल सकता है,
एल्कीन अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। उसके अलावा सर कार्बोकैटायन में मिलेगा, कार्बोकैटायन में मिलेगा, ठीक है सर। इसके अलावा आपका फ्री रेडिकल में मिलेगा, फ्री रेडिकल में मिलेगा। और ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पर, ये तीन टाइप के मॉलिक्यूल है जहां पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, जहां पर आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हमारा पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपके कहां पर अटैच होने चाहिए, इन तीनों सिस्टम से होने चाहिए। मतलब एल्कीन से हो सकता है, कार्बोकैटायन से हो सकता है, फ्री रेडिकल से हो सकते हैं। अब एग्जांपल में देखेंगे हम कैसे कैसे हो सकते हैं। इससे पहले कुछ चीजें और जानिए, इसके कुछ पॉइंट्स हमारे, और वो पॉइंट्स क्या है भाई, पहली बात ये है इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन भी डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल एट कार्बन आयन। भाई कार्बन आयन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तीसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी भी एटम पर कोई हाइब्रिडाइजेशन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा वैसा रहेगा, ठीक है। आगे, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। और एक और चीज, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट एक बार लग गया तो हमेशा के लिए लग गया, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन एक बार लग गया तो हमेशा के लिए लग जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, सर किसी भी एटम में कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगी, हम कैसे पता करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, बहुत सारे एप्लीकेशंस करनी है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन को होता कैसे, ये प्रोसेस होती कैसे। चलिए एक काम करते हैं, हमारे पास तीन कंडीशन थी, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और हमारा क्या था, एल्कीन। हम तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, उनमें हम हाइपर कॉन्जुगेट्स निकाल कर देख लेते हैं होते कैसे, कैसे पता करेंगे। तो पहला हम यहां पर लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, इन कार्बोकैटायन। भाई अपने पास कार्बोकैटायन है, अपने पास कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन का हमको क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है कार्बोकैटायन, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर कार्बोकैटायन के लिए पहली बात तो कार्बोकैटायन क्या होता है, सर कार्बन के ऊपर, पहली बात बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर कौन से हमारे यूज होंगे इसमें, कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमारा हो जाएगा कार्बोकैटायन। और उस जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के बराबर वाला कार्बन जो होगा, उसके कार्बन के बराबर वाला जो कार्बन है, उस पर आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब यहां पर सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। अगर यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा तो हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3, ताकि तीनों हाइड्रोजन हमारे क्या होंगे, तीनों हाइड्रोजन हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, यहाँ पर हो जाएगा CH2। तो हम एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर हमारे दो पॉजिटिव है। पहले वाले को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाकी का हम समझ में आ ही जाना है। चलिए सर यहां पर हम बात करते हैं, हमको पता है भाई, पहले से पता होता है, क्या पता होता है सर, इस वाले में ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये हमारा कौन सा होगा, sp2। इसको आप कंडीशन में मेंशन कर सकते हो कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, तो जिस कार्बन पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं उस पर हमारा sp2 और बराबर वाला कार्बन आपका क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, ठीक है सर। अब इस केस में हम देखेंगे कैसे, उतना देख लीजिए भाई। यहां पर निकालना, यहां हमने लिया सर एक कार्बन है अपने पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। मैं उसी तरह से लिख लेता हूं, यहां पर मेरा एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक दूसरा मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है, एक इधर मेरा है CH3, इधर मेरा क्या है CH3, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से क्या मतलब हुआ सर, हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां पर एक s दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रही है, तो एक p ऑर्बिटल तो अनहाइब्रिड रह जाएगी ना, बिल्कुल रह जाएगी सर। मैं यहां पर एक p ऑर्बिटल को अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बना देता हूं। हर एक p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता, हमने हाइब्रिडेशन में जाना था, लेकिन इस पर आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब है जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो इलेक्ट्रॉन भी इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर नहीं है तो सर इससे हमारे पास फर्क क्या पड़ने वाला, फर्क ये पड़ने वाला है, मैं यहां से एक काम करता हूं भाई, यहां से मैं एक काम करता हूं, यहां पर 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन को मैं नॉर्मली दिखा रहा हूं, एक हाइड्रोजन को मैंने इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से समझेंगे भाई, हमें पता है सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
इसके पास जो p ऑर्बिटल है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो बस भाई यही होता है। इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने बराबर वाले कार्बन की p ऑर्बिटल में क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। सर डोनेट करने से क्या होगा, सर डोनेट करने से क्या होगा भाई, डोनेट करने से ये होगा, यहां पर है CH2, ठीक है, यहां पर सिंगल बॉन्ड था, यहां पर कार्बन है, इससे भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इससे भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब जो p ऑर्बिटल थी जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उधर दे दिए, शेयरिंग में आ गए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपना डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर डबल बॉन्ड आने से क्या हुआ, क्या इस वाले इलेक्ट्रॉन का, इस वाले हाइड्रोजन का क्या होगा भाई, इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है। मतलब ऐसे मान के चलो, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ने दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड, इस हाइड्रोजन पर रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब एक चीज देखना भाई, एक चीज देखना भाई, बहुत बेहतरीन चीज, हमने नाम क्या जाना था सर, इसके नाम हमारे पास कितने थे, 4, हाइपर कॉन्जुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट ने दिया। दूसरा नाम क्या था, नो बॉन्ड रेजोनेंस। भाई अगर आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बाद, पहले इनके बीच बॉन्ड था, क्या अभी इसके बीच कोई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हम कहेंगे नहीं, यहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको नो बॉन्ड कहा जाता है, और इसके इलेक्ट्रॉन कहां गए हैं, रेजोनेंस में, इसलिए इसको बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरी बात क्या भाई, दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है हमारा सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखो अभी यहां पर क्या था, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे, अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइजेशन में गए तो उसने बना लिया हमारा क्या, पाई बॉन्ड, उसने क्या बनाया भाई, पाई बॉन्ड बनाया, तो अब ये क्या बन गए, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गए, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स में, इसलिए इसको बोलेंगे सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्लियर है भाई, हमारा दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी कार्बोकेटाइन के बराबर में ऐसा कार्बन है जिस पर सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसकी p ऑर्बिटल में चले जाएंगे, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है, यहां पर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, और इस तरह से इसी प्रोसेस को कहा जाता है भाई, इसी प्रोसेस को कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके अलावा नहीं है। क्या आप कहेंगे सर यही वाला हाइड्रोजन जाएगा क्या, ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, तीनों जा सकते हैं। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, चलिए एक काम करता है, इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको मैं ऐसे समझते हैं भाई, देखिए हमने कहा सर हमारे पास है CH3 और CH2, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ओके, यहां पर है CH2 पॉजिटिव, इस पर हमारा एक कार्बन है, इससे लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन, इससे लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन। क्या क्या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं सर, यहां पर क्या होगा भाई, अगर इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस H पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां कार्बन पर ये दोनों हाइड्रोजन जैसे वैसे के वैसे लगे रहेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर आके बनाएंगे पाई बॉन्ड, यहां पर क्या बना लेंगे भाई, पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां पर हो जाएगा CH2, एक तो ये बन जाएगी, ठीक है सर। हो सकता है ये वाला ना है, ये वाले चले जाए तो फिर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा C, और ये दोनों हाइड्रोजन जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। या सर और क्या बन सकता है भाई, और ये बन सकता, हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जाए तो इन पर जुड़े हुए ये दोनों हाइड्रोजन जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, मतलब सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक और चीज है भाई, एक और चीज है, इसके अगर अगले वाले कार्बन पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पाई में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब कौन से होंगे भाई, कौन से होंगे भाई, केवल वही इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होंगे जो हमारे अल्फा कार्बन पर लगे होंगे। अब आप कहोगे सर अल्फा कार्बन क्या होता है, आप कहोगे अल्फा कार्बन क्या होता है, तो भाई इसको भी जान लीजिए। हम यहां से ये बोल सकते हैं, हम यहां से क्या बोल सकते हैं भाई, हमारा अगर मान लीजिए कोई कार्बन चेन है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बन चेन है और उससे लगा हुआ है कोई भी ग्रुप, कोई ग्रुप लगा हो सकता है, कैटायन हो सकता है, अनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, कुछ भी हो, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन आपका अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, फिर डेल्टा, ओमेगा। इस तरह से हमारे कार्बन का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। इतनी आपको ध्यान रखना है।
सर किसी भी अल्फा कार्बन हमारा यहां पर होना चाहिए। क्या आपको यहां पर अल्फा कार्बन दिख रहा है? दिख रहा है। अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन लगे हैं केवल उसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ही हमारे सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन में हमारे क्या होंगे? पार्टिसिपेट करते हैं, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी इसके आगे वाले नहीं करेंगे। तो यहां से हमारा एक चीज और बन जाती है भाई, यहां से हमारी एक चीज और बन जाती है। वो और क्या बन जाती है? अगर मैं यहां से ये कहना चाहूं, अगर मैं यहां से ये कहना चाहूं सर मेरे पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने होंगे? हाइपर कॉन्जुगेट्स या हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हमारे पास कितने होंगे? हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने होंगे? तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं सर ये हमारे इक्वल होंगे अल्फा हाइड्रोजन के। किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इक्वल हमारे हो जाएंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स, क्योंकि आपने देख लिया इसके पास हमारे पास कितने थे भाई? इसके पास हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे, तो 1 2 3 हमारे हाइपर कॉन्जुगेट्स इसके बन गए हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखना चाहते हैं सर, ये तो हमारा कार्बोकेटाइन की कंडीशन हो गई, ठीक है। अभी हमको जानना है किसके बारे में भाई? अभी हमको जानना है फ्री रेडिकल के बारे में। चलिए हम एक काम करते हैं, फ्री रेडिकल के बारे में जान लेते हैं। फ्री रेडिकल के बारे में कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया है तो वो भी हमारा आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। अगर हम फ्री रेडिकल है तो वहां पर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे दिखाएंगे? सेम टाइप के एग्जांपल से समझते हैं। सेम टाइप के एग्जांपल हमारा क्या हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर आ गया रेडिकल, इस पर आ जाएगा हमारा रेडिकल। भाई यहां पर भी हमारा जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, और यहां पर हमारा क्या होता है? sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है सर, निकालिए। कैसे निकालेंगे भाई? कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। एक हमारा CH3 जुड़ा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करेंगे sp2 है, तो sp2 है तो सर क्या होगा? एक हमारे पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगी, एक हमारे पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगी, बिल्कुल। इसके पास सर अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहां पर दिख रहा है रेडिकल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से प्रेजेंट है। और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। अगर ऐसा होगा तो सर स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी? कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन तो रहेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बना लेगा डबल बॉन्ड। सर यहां पर बचेगा हाइड्रोजन, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ये भी हमारा रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि इसके पास एक हमारा इलेक्ट्रॉन अभी रह गया है, एक इलेक्ट्रॉन अभी हमारा रह गया है। मतलब इसके लिए अगर हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, अगर इसके लिए हम बनाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं भाई? हम इसके लिए लिख सकते हैं लाइक दिस। हमारे पास है CH3, यहां पर CH2, यहां पर है रेडिकल, तो हम क्या करेंगे भाई? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर है CH2, यहां है रेडिकल। होगा क्या भाई? होगा तो बहुत सिंपल, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा CH2। सर यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रेडिकल में चेंज हो जाएगा। जरूरी थोड़ी सर ये वाला भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई? अगर ये वाला हुआ तो यहाँ ये हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला इस पर रेडिकल में आ जाएगा। सर ये वाला हुआ तो सेम कहानी, बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह। क्या हो जाएगा भाई? यहां पर ये हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा, हमारे पास ये वाला हमारा रेडिकल में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर भी मेरे को समझ में आ रहा है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स हमारी बन जाएंगी। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर होना चाहिए। चलिए सर, हमने बताया था 3 जगह हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, कहां पर? कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। अभी मैं काम कर लेते हैं, एल्कीन की बात और कर लेते हैं। तो एल्कीन में अपने पास क्या होगा? तो हम यहां पर लिखते हैं भाई, यहां पर हम लिख लेते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूं, थोड़ा सा जल्दी लिख जाता ना इसलिए। चलिए यहां हमने ये ले लिया और इसको हम यहां से हटा देते हैं।
हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। भाई एल्कीन में अपन को क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। सर एल्कीन का मतलब हमको पता है CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया CH3। क्यों लगाया सर? वो इसलिए लगाया है क्योंकि हमको पता है ना अगर यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन है तो इसके बराबर में क्या होना चाहिए, sp3, तभी तो मिलेगा ना अपन को, हाइपर कॉन्जुगेशन तभी होगा भाई। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे सर? इसके लिए भी सेम कहानी हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी। यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, इससे 1 2 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH2। सर यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं है, फ्री रेडिकल नहीं है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो होगा क्या भाई? डबल बॉन्ड है तो होगा क्या? डबल बॉन्ड है तो ये होगा, देखिए सुनिए, डबल बॉन्ड है तो ये होगा। इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर जाके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। हर कार्बन की 4 वैलेंसी होते हैं, तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो आगे की साइड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और आगे की साइड ब्रेक होने के बाद बनाता क्या भी, बनाता ये हमारा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड CH, यहां पर सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहां पर होगा CH2 और यहां पर हो जाएगा हमारा नेगेटिव, हमारा यहां पर आ जाएगा। सर ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएंगे तो इस हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा हमारा, इस हाइड्रोजन पे हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हो इसमें, अगर आप लिखना चाहते हो इसमें कि हमारे पास ये कैसे हो रहा है, तो चलिए फिर हम एक काम कर लेते हैं, तीनों हाइड्रोजन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन बना लेते हैं, ठीक है, तीनों के लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन एक बार बना लेते हैं। देखिए कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन है भाई, 1 2 3, फिर क्या है CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना। यहां देखेंगे सर क्या होगा, होगा ये क्या होगा भाई, ये होगा हमारे पास कि यहां पर है, अगर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो हमारे पास ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, इस वाले हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पहला क्लियर होगा, ठीक है। सर दूसरे में क्या होगा, दूसरा जरूरी है, जरूरी तो नहीं है ना कि ये वाला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, इसके भी जा सकते हैं, अगर इसके जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा है? बाकी क्या बचेगा, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये हो जाएगा। जरूरी तो नहीं है सर ये हो, है अभी तो एक और बचा है ना, उसका भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर H+ हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर आ जाएगा नेगेटिव। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। तो भाई हमने जाना हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन एल्केन में, कार्बोकैटायन में, फ्री रेडिकल में होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे इनके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है वो भी हमने जान लिया है। आपको जानना है हाइपर कॉन्जुगेशन का एकमात्र तरीका अपने पास क्या है, एकमात्र तरीका है आपको क्या निकालना भाई, आपको क्या निकालना, अल्फा हाइड्रोजन पता होना, उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी। तो अगर हम यहां से पता करें, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं, ये हमारा CH3 CH2 पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा हमारा CH3 CH यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर हमने CH3 लगा रखा है, इसी तरह से यहाँ पर CH3 C, यहाँ पर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव लगा रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने हैं, भाई जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कॉन्जुगेट्स। तो यहाँ देखिए भाई कार्बोकैटायन से पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है सर, इस पर 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स, 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स, 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कितने अल्फा है भाई, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां बात करो भाई ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे, 6, 3 इधर 3 इधर, हमारे पास 6 अल्फा हो गए। यहां हम बात करें भाई 3 3 3, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। सर ये अल्फा क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कार्बोकैटायन से जुड़ेगा ना, बिल्कुल, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाए। आई होप क्लियर होगी चीजें। एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, मान लीजिए ये हो गया CH3 CH2 और यहाँ पर CH, यहाँ CH3 है, यहाँ मैंने पॉजिटिव लगा रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने होंगे या अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बोकैटायन से पहला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है, 3 हाइड्रोजन इस पे, 2 इस पे, मतलब कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इसके 5 ही हाइपर कॉन्जुगेट्स हो जाने हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन की जो एप्लीकेशंस हैं
उनको हम अगले आने वाले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर इसी में करेंगे तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है। इसलिए मैंने इनको सोचा कि इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो वहां पर लेक्चर हमारा बहुत लेंदी जा रहा था, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ानी पड़ी, इसलिए हमें कोई बात नहीं, एप्लीकेशंस अगले लेक्चर में करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आपको करना है लेक्चर को शेयर जितना हो सकता है उतना, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।